क्या भारत सरकार भूतों से डरती है? शायद आपका आम जवाब होगा नहीं, लेकिन रुकिए। विज्ञान, इतिहास और पुख्ता सबूतों पर चलने वाले सरकारी विभाग ASI ने इस जगह के बाहर एक ऑफिशियल बोर्ड टांग रखा है। साफ शब्दों में लिखा है, भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना सख्त मना है। यानी सूर्यास्त के बाद यहाँ कदम रखना एक कानूनी अपराध है। इंटरनेट पर सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं जहाँ लोगों ने दावा किया है कि जो भी रात को इस किले के अंदर गया वो कभी हंसता हुआ बाहर नहीं आया। कोई कहता है यह रूहों का कब्जा है, तो कोई कहता है यह एक तांत्रिक का खौफनाक श्राप है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यह भूतिया कहानी सिर्फ एक पर्दा है, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे इतिहास का सबसे बहुत बड़ा और खौफनाक सच छुपाया जा रहा है। एक ऐसा सच जो भूत प्रेत से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्या भानगढ़ सच में रातों रात एक श्राप से उजड़ गया, या फिर इसके पीछे मुगलों का हमला, एक भयानक अकाल और इस जंगल का वो खूनी राज है जिसे सरकार आपसे छुपाना चाहती है? आज अंधविश्वास का चश्मा उतारिए, क्योंकि इस किले की एक एक ईंट का वो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच बाहर लाएंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल 1573, यानी आज से करीब 450 साल पहले मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे राजा मानसी। उन्हीं के छोटे भाई माधो सिंह के लिए उनके पिता राजा भगवंत दास ने इस किला का निर्माण करवाया था। याद रखिए, यह कोई आम किला नहीं था। भानगढ़ अपने समय का एक मल्टी-मिलियन डॉलर समृद्ध शहर था। यही करीब 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। इस शहर में 5 बड़े बाजार थे, आलीशान हवेलियां थी, नागर शैली के बेहद खूबसूरत मंदिर थे और सुरक्षा के लिए चारों तरफ विशाल दीवारें थी। यह उस दौर का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। लेकिन आज यह शहर सिर्फ मलबे का ढेर है। इस आलीशान शहर का यह हाल कैसे हुआ? क्या सच में कोई महाशक्ति थी जिसने इसे एक ही रात में शमशान बना दिया? यही से एंट्री होती है उन लोक कथाओं की जिन्होंने भानगढ़ को भारत का सबसे भूतिया किला बना दिया। भानगढ़ को लेकर 2 कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर है। पहली कहानी है साधु बालूनाथ की, जिन्होंने शर्त रखी थी कि राजा के महल की परछाई उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा अजय सिंह ने महल को ऊंचा कर दिया। सीधी परछाई साधु के आस्थान पर पड़ी और साधु के श्राप ने पूरे शहर को मिट्टी में मिला दिया। दूसरी और सबसे पॉपुलर कहानी राजकुमारी दत्तावती और तांत्रिक सिंधु शिवदाकी। तांत्रिक राजकुमारी के प्यार में पागल था और उसने काले जादू से एक तेल को सम्मोहित कर दिया। राजकुमारी ने वो तेल एक चट्टान पर फेंक दिया। चट्टान लुढ़कती हुई आई और तांत्रिक को कुचल दिया। तब मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाला हर इंसान मारा जाएगा और उनकी रूहें हमेशा यही भटकेगी। अब इन कहानियों का हवा तब मिलती है जब इंटरनेट पर कुछ अजीब बादशाहों की खबरें तैरने लगती है। जैसे वो मशहूर कहानी जिसमें कहा जाता है कि 2 दोस्त रात बिताने किले में घुसे लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। या फिर वो हादसा जिसमें एक लड़का रात में किले के बीच बने एक गहरे कुएं में गिर गया। उसके दोस्तों ने उसे निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाते समय गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया और सबकी मौत हो गई। ये हादसे, ये श्राप की कहानियां सुनने में रोंगटा खड़ा कर देती है, लेकिन हम अंधविश्वास पर नहीं, फैक्ट पर चलते हैं। जब इतिहासकारों ने इसकी गहरी जांच की तो पर्दे के पीछे जो सच निकल कर आया उसने भूतों की इस पूरी थ्योरी को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक भानगढ़ एक रात में नहीं उजड़ा। इसका पतन धीरे धीरे सालों में हुआ था और इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक वजह थी साल 1783 का चालीसा अकाल। यह उत्तर भारत के इतिहास का सबसे भयानक सूखा था। बारिश न होने के कारण नदियां और कुएं सूख गए। भानगढ़ पूरी तरह से पहाड़ियों के बीच पानी के एक ही सोर्स पर निर्भर था। जब पानी खत्म हुआ तो भूखमरी फैल गई। लोग दाने दाने को तरसने लगे और अपनी जान बचाने के लिए इस शहर को खाली करके हमेशा के लिए पलायन कर गए। इसके साथ ही यहाँ एक राजनीतिक जंग भी चल रही थी। भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच जयपुर रियासत के संरक्षण को लेकर भारी युद्ध हुआ। युद्ध और भूखमरी ने मिलकर इस शहर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अगर आप इसके आर्किटेक्चर को देखें तो यह किला 3 तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसी है कि शाम होते ही यहाँ सूरज की रोशनी पूरी तरह कट जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा छा जाता है। पहाड़ियों के बीच हवा गूंजती है जिससे अजीब आवाज आती है। इसे विज्ञान की भाषा में इंफ्रासाउंड कहते हैं, यानी ऐसी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज जो हमारे कान सुन तो नहीं पाते लेकिन हमारा दिमाग उसे महसूस करके डर और बेचैनी पैदा करने लगता है। तो फिर आखिर में वही सवाल, अगर भूत नहीं है तो ASI का बोर्ड और रात में जाने पर पाबंदी क्यों? इसका जवाब भूतों की दुनिया में नहीं, वाइल्ड लाइफ की दुनिया में है। भानगढ़ का यह किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटा हुआ है। रात होते ही इन पहाड़ियों से निकलकर तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली सुअर शिकार और पानी की तलाश में इन खंडहरों के बीच घूमते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ रात में कोई लाइट नहीं है, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहाँ अगर किसी पर तेंदुए का हमला हो जाए तो वो जिंदा कैसे बचेगा?
सरकार भूतों से नहीं बल्कि इन खूंखार जंगली जानवरों से आपकी जान बचाना चाहती है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जैसी कई वैज्ञानिक टीमों ने यहाँ रात में रहकर EMF मीटर्स और थर्मल कैमरे जैसे जांच की है। उन्हें यहाँ कोई भूतिया ताकत नहीं मिली। जो आज से लोगों ने बताया उनका सच सिर्फ इतना था कि रात के अंधेरे में बिना लाइट के चलने की वजह से लोग पुराने कुओं में गिर गए या जंगली जानवरों का शिकार हो गए, जिन्हें बाद में भूतों का नाम दे दिया गया। यहाँ तक कि खंडरों पर जो छतें नहीं टिकती वो किसी श्राप से नहीं बल्कि कमजोर हो चुकी है और भूकंप या अस्थिरता की वजह से गिरती है। तो दोस्तों, भानगढ़ कोई भूतों का डेरा नहीं है। इतिहास का एक वो जीता जागता सबक है जो हमें बताता है कि कैसे प्रकृति, अकाल और वक्त बड़े बड़े साम्राज्यों को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। रहस्य हमेशा अंधविश्वास में नहीं, हमारे आसपास के विज्ञान में छुपे होते हैं। अब एक सीधा सवाल आपके लिए, अगर आपको भानगढ़ के इस किले में सिर्फ एक रात बिताने के लिए पूरे 10 लाख रुपए दिए जाए तो क्या आप वहाँ रुकने की हिम्मत करेंगे? हाँ या ना? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए मेहुल आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।